कक्षा 6 विषय हिंदी। पाठ है नौकर, जिसकी विधा है निबंध। लेखक हैं अनु बंदोपाध्याय। इस पाठ में हम गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। नौकर। रचनाकार अनु बंदोपाध्याय। शब्दार्थ देख लेते हैं। बैरिस्टरी, वकालत, फौरन, तुरंत। कौपिनधारी, धोती पहनने के एक विशेष ढंग के कारण यह विशेषण गांधी जी के लिए प्रयोग में लाया जाता था। लंगोटी धारण करने वाला। बीनना, चुनना या छांटना। हैरत, अचंभा या विस्मय। आगंतुक का अर्थ है आने वाला। चारा का अर्थ है उपाय। विदा मांगना अर्थात जाने के लिए अनुमति मांगना। हाजमा अर्थात पाचन शक्ति। मांजना अर्थात रगड़कर साफ करना या चमकाना। अद्भुत अर्थात अनोखा या आश्चर्यजनक। अनुकरण अर्थात नवफल, किसी की देखा देखी करना। तस्तरी अर्थात थालीनुमा प्लेट। छरेरा अर्थात चुस्त या फिर फुर्तीला। सख्त अर्थात कठोर या प्रचंड या फिर दुष्कर। बुहारी, बुहारने वाली चीज या फिर झाड़ू। शिविर, अस्थायी विश्राम स्थल। खाखरा, एक गुजराती व्यंजन। चैन अर्थात आराम। पखवाड़ा अर्थात 15 दिन का समय या महीने का आधा भाग। कारकुन, कारिंदा या काम करने वाला। निष्फल, जिसका कोई फल ना हो। प्रतिदान, किसी ली हुई वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ का सार का, जिसकी विधा है निबंध। चलिए शुरू करते हैं। अनु बंदोपाध्याय द्वारा रचित निबंध में गांधी जी द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों की महत्ता को बताया गया है। अनु बंदोपाध्याय बताते हैं कि आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। वे थकान का काम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। वे उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद
गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। तो बच्चों, यह इस पाठ का पूरा सार है, जिसमें गांधी जी की आदतों के बारे में, उनके उच्च चरित्र के बारे में अनु बंदोपाध्याय जी ने लिखा है। उनकी कुछ दैनिक दिनचर्या के बारे में भी पाठ में बताया गया है। तो यह पाठ न सिर्फ पढ़ने के लिए बल्कि इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी ये पाठ का सार बताने की जो तरीका है? आपको अगर पसंद आया तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए। और हमारी छठी की पूरी हिंदी की जो पुस्तक है वसंत भाग 1, उसके सारे जो पाठ हैं उनको देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पूरे पाठों को देख सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में मिलते हैं नए पाठ के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।